हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर कैंपस चैनल। मैं कुंदन, आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक लाइब्रेरी फंक्शन, स्ट्रिंग की लाइब्रेरी फंक्शन है strupr, और ये वीडियो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्लेलिस्ट, जिसमें मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस में इस फंक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और थ्योरी क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड एक एग्जांपल, एक प्रोग्राम की लॉजिक, कॉन्सेप्ट और प्रोग्राम भी समझाऊंगा। साथ में प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम भी मैं आपको रन करके बता दूंगा। तो पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे वो आप जान लीजिए। तो आज हम लोग एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, एक प्रोग्राम सीखेंगे जिसमें हम लोग किसी भी एक स्ट्रिंग की सारे कैरेक्टर्स को अपर केस लेटर में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाएंगे। और इसके लिए हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करेंगे strupr, जो कि स्ट्रिंग की लाइब्रेरी फंक्शन है। और इस प्रोग्राम को डिस्कस करने से पहले हम लोग लॉजिक देखेंगे इस प्रोग्राम का, और प्रैक्टिकल क्लास में इस प्रोग्राम को रन करके भी मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा। तो पूरा वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस फंक्शन का काम क्या है। तो strupr फंक्शन का काम है कि जितनी भी लेटर हैं स्ट्रिंग के, उन सभी लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने का काम है। और ये फंक्शन एक आर्गुमेंट लेता है स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग की हर कैरेक्टर को आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है, कैपिटल में कन्वर्ट करना है। और ये फंक्शन आपको रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग जो कि चेंज्ड स्ट्रिंग होगा। जो आर्गुमेंट आप देंगे उसी आर्गुमेंट स्ट्रिंग को चेंज करके उसके सारे लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करके वो आपको रिटर्न करता है। तो ये इस फंक्शन की लॉजिक है, जिसको यूज़ करने से पहले आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग एक प्रोग्राम में इसको यूज़ कर लेते हैं। इस प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए आपको एक स्ट्रिंग चाहिए। उसके लिए हम लोग कैरेक्टर एरे यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जिसका साइज़ हम लोग 25 दिए हैं। उसमें इनपुट लेना है। पहले इंटर स्ट्रिंग गेट फंक्शन को कॉल करके हम लोग स्ट्रिंग में इनपुट ले लेंगे। और एक बार हम लोग चेंज करने से पहले प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग बिफोर चेंज। पुट्स की मदद से, पुट्स एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। और उसके बाद strupr फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, जो कि इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और फिर उसको हम लोग प्रिंट करके यहाँ पे दिखाएंगे, जिससे कि ये डिफ्रेंशिएट हो सके कि स्ट्रिंग चेंज करने से पहले कैसा दिख रहा है और स्ट्रिंग आफ्टर चेंज कैसा दिख रहा है, यानी चेंज फंक्शन को कॉल करने के बाद कैसा दिख रहा है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है जो इस फंक्शन का यूज़ करके हम लोग करेंगे। और इसकी जो आउटपुट आनी चाहिए वो इस तरीके की आनी चाहिए। सबसे पहले एक स्ट्रिंग इनपुट हमसे मांगना चाहिए यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू। और मान लो हम लोग यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं stctuts, और चेंज करने से पहले ये stctuts बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा हम लोग इनपुट किए हैं। और चेंज होने के बाद स्ट्रिंग आफ्टर चेंज ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, जो कि ऐसा दिख रहा है। ये हम लोगों का एक्सपेक्टेड आउटपुट है। और ये सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो बात प्रैक्टिकल क्लास में पता चलेगी जब हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे और रन कराएंगे, जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे strupr फंक्शन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और इससे पहले कि प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग चलें, अगर आप हमारे नए यूज़र हैं, पहली बार हमारे चैनल और इस वीडियो को देख रहे हैं और चाहते हैं इस तरह की वीडियो, तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब हो जाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हर नई वीडियो अपने आप आपको मिल जाए और आपको सर्च ना करना पड़े। साथ में ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, बातें समझ में आ रही है, तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट से, जिससे कि और भी लोगों को इस वीडियो के बारे में पता चले। और अभी रुके, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं प्रैक्टिकल क्लास में, जहाँ पे इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे, जिसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं strupr फंक्शन। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में चलते हैं। वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं एक फंक्शन जिसका नाम है strupr फंक्शन। ये string.h हेडर फाइल का फंक्शन है। और इसका काम क्या है और इसकी सिंटेक्स क्या है, मैंने आपको थ्योरी क्लास में दिखा दिया है, समझाया है। तो चलिए इसको हम लोग रन करा के, इसको यूज़ करके देखते हैं कि ये आउटपुट कैसा दे रहा है, सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अभी जो प्रोग्राम हम लोगों के सामने खुला हुआ है, इसमें एक स्ट्रिंग इनपुट लेने का और उस स्ट्रिंग को प्रिंट करने का ये प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग चेंज करके str जो upr फंक्शन है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको पहले मैं आपको कंपाइल करके यहाँ पे रन करके बता देता हूँ कि ये क्या आउटपुट दे रहा है। सपोज अगर हम लोग एक स्ट्रिंग यहाँ पे डाल रहे हैं, तो ये एक इनपुट और एक आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन है, जिसमें एक स्ट्रिंग को इनपुट लेना है और आउटपुट दिखाना है। चलिए इसमें चेंज कहाँ करना है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ाइल हम लोग बना लेते हैं। फाइल में जाके सेव एज करके, ये फंक्शन है strupr से रिलेटेड,
डॉट सी हम लोग डालते हैं, पूरा नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग यूपीआर कर देते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करने से पहले एक बार हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, मतलब स्ट्रिंग बिफोर चेंज, ठीक है। और सेम इसी तरीके से हम लोग प्रिंट कर देते हैं स्ट्रिंग आफ्टर चेंज। और इसके बीच में हम लोग फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, strupr फंक्शन है, इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं। इसके आर्गुमेंट में हम लोग पास कर देते हैं स्ट्रिंग का वेरिएबल, जिसको हम लोग को चेंज करना है। तो इस तरीके से जो भी हम लोग इनपुट देंगे तो बिफोर में वो जैसा इनपुट देंगे वैसा दिखेगा, और आफ्टर चेंज में वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, इसको रन करके देख लेते हैं। इनपुट देना है, यहाँ देख सकते हैं बिफोर चेंज में जैसा इनपुट हम लोग दिए थे वैसा ही है, लेकिन आफ्टर चेंज में वो सारे लेटर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गए, यानी ये फंक्शन सही सही काम कर रहा है। तो आप भी इसको यूज़ करके देख सकते हैं। इस फंक्शन को आप प्रैक्टिस करें और बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपने सीखा, क्या नहीं सीखा। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, फिर भी कमेंट करना अच्छी बात है, इससे हम लोग को इंस्पायरेशन मिलता है। हम लोग नई नई वीडियो बनाते रहते हैं, और दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिए और देखते रहिए हमारे वीडियो को, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, कीप प्रोग्रामिंग। थैंक यू।